नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पर्यटक सुविधा के लिए बिहार में नया ऐप होगा लॉन्च। सोशल मीडिया से किया जाएगा कम चर्चित स्थलों का प्रचार। कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण। बिहार में निबंधित बुनकरों को मिलेंगे 15,000 रुपए। सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि। 7,000 निबंधित बुनकरों को मिलेगा लाभ। सड़क परियोजनाओं के लिए परियोजनावार अधिकारी होंगे तैनात। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में होगा सुधार। आर्थिक विकास को मिलेगी गति। जमीन संबंधी जाली दस्तावेजों पर अंचलाधिकारी होंगे जिम्मेदार। प्राथमिकी न कराने को मानी जाएगी लापरवाही। जाली दस्तावेज वाले मामलों में नहीं मिलेगा कोई आदेश। बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। केवल सेंटअप परीक्षा में पास छात्रों के लिए होगा वैध। अनुपस्थित छात्रों का कार्ड नहीं होगा मान्य। अब पंचायत कार्यालय में बैठेंगे राजस्व कर्मचारी। पंचायत सूचना पट के माध्यम से दी जाएगी इसकी सूचना। व्यवस्था की होगी नियमित मॉनिटरिंग। आज होगा भारत और साउथ अफ्रीका अंडर 19 का निर्णायक मुकाबला। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीतकर बनाई बढ़त। कप्तान वैभव पर टिकी होंगी सबकी नजरें। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईएम लखनऊ ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए मांगी आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम लखनऊ ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट सहित कुल 38 पद भरे जाएंगे। नोएडा कैंपस के लिए सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट की भी आवश्यकता है। योग्य कैंडिडेट्स 19 जनवरी 2026 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेतन 55,840 से 1,14,830 रुपए प्रति माह है। पदों के अनुसार योग्यता और अनुभव अलग है। आवेदन केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। तकनीकी मदद के लिए 0522669694 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार में निबंधित बुनकरों को मिलेंगे 15,000। बिहार सरकार ने राज्य के निबंधित बुनकरों को आर्थिक संबल देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार 15,000 रुपए की सहायता कार्य पूंजी के रूप में सीधे बुनकरों के बैंक खातों में भेजेगी और इस योजना के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए जारी भी हो चुके हैं। फिलहाल करीब 7,000 निबंधित बुनकरों को इसका लाभ मिलेगा। उद्योग विभाग लाभुकों की सूची तैयार कर रहा है और सरकार का उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे बुनकरों को राहत देना और पारंपरिक हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना है। पर्यटक सुविधा के लिए बिहार में नया ऐप होगा लॉन्च। बिहार पर्यटन विभाग डिजिटल मोड में आ रहा है। जल्द ही टूरिज्म मैप, पर्यटन ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होंगे, जिससे पर्यटक सीधे स्थलों का पहुंच सकेंगे। सोशल मीडिया से प्रमुख और कम चर्चित स्थलों का प्रचार भी किया जाएगा। मल्टीलिंगुअल प्रशिक्षित गाइड और कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। 4 व्हीलर सुविधा और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटकों की सटीक गणना के लिए नई पद्धति भी अपनाई जाएगी। 2024 में बिहार में 6.6 करोड़ और 2025 के शुरुआती महीनों में 1.78 करोड़ पर्यटक आए। हर सोमवार परियोजना की समीक्षा होगी। लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाना है। बिहार में SC/ST परिवारों को मिलेगा उनकी जमीन पर अधिकार। बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने SC/ST परिवारों को उनकी आवंटित जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक दखल सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत सरकारी अधिशेष, भूदान या खरीदी गई जमीन पर वर्षों से लंबित कब्जा मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। यदि कोई निजी व्यक्ति SC/ST परिवारों की जमीन से बेदखल करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्चाधारियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। ये पहल सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब पंचायत कार्यालय में बैठेंगे राजस्व कर्मचारी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को और सुलभ बनाने के लिए नया निर्णय लिया है। अब राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय की बजाय सीधे अपने पंचायत कार्यालय में बैठेंगे और 1 से अधिक पंचायतों के प्रभारी कर्मचारियों का कार्य रोस्टर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पंचायत सूचना पट पर इसकी सूचना लगाकर जनता तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग और जांच जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारी, DCLR और CO करेंगे। इसका उद्देश्य भूमि संबंधित सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाना और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाना है।
जनवरी माह से राशन वितरण प्रणाली में होगा बदलाव। जनवरी महीने से पीडीएस के तहत राशन वितरण में बदलाव हुआ है। अब सभी पात्र लाभुकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि ये कदम पोषण, संतुलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार श्रेणी के लाभुकों को दोनों अनाज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। राशन वितरण पारदर्शी और ई पास मशीन के माध्यम से होगा और इसके साथ ही ई केवाईसी और सत्यापन पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने कम राशन या अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सड़क परियोजनाओं के लिए परियोजनावार अधिकारी होंगे तैनात। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुधारने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रमुख परियोजनाओं, खासकर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के लिए परियोजनावार एडीएलओ यानी कि अपर जिला भू अर्जन अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी डीएलओ के अधीन कार्य करेंगे और अनुमंडल स्तर पर भूमि अधिग्रहण के अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पथ निर्माण और राजस्व विभाग के बीच समन्वय भी सुनिश्चित करेंगे। इस पहल से सड़क परियोजनाओं में देरी कम होगी, निवेशकों और जनता को लाभ मिलेगा और राज्य के सड़क नेटवर्क और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। 5 लाख शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण लागू। राज्य के 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 5.87 लाख शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनिवार्य प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण लागू किया गया है। साल में 2 बार 50-50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षण गुणवत्ता, समावेशिता और छात्र सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा। छात्र शिक्षक अनुपात 2005 के 1:65 से घटकर 2026 में 1:29 हो गया है। 2026-27 से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लागू होगी। शिक्षकों को एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल स्किल्स और नई तकनीकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बीएसएससी नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक राज ने दिया इस्तीफा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को अध्यक्ष पद ग्रहण किया था और निजी कारणों का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा सौंपा है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे आलोक राज की नियुक्ति को चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए अहम माना जा रहा था। उनके अचानक इस्तीफे से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। अध्यक्ष पद खाली होने से बीएसएससी की आगामी परीक्षाओं और लंबित परिणामों पर असर पड़ने की आशंका है। विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट फाइनल में बिहार ने मणिपुर को हराया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में हुए विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट फाइनल में बिहार ने मणिपुर को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपुर 169 रन पर ऑल आउट हुई, जिसमें शब्बीर खान ने 8 ओवर में 7 विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार ने 31.2 ओवर में 170 रन बनाकर जीत दर्ज की। आयुष लोहारुका ने 75 रन की अहम पारी खेली। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने टीम, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की सराहना की और ये कहा कि यह जीत टीम के अनुशासन और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। बिहार में खाद कालाबाजारी पर रहेगी सख्त निगरानी। बिहार के कृषि मंत्री ने राज्य में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषी डीलर, कंपनी प्रतिनिधि या फिर सरकारी अधिकारी कोई भी हो, अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर से नेपाल तस्करी की घटनाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और उड़नदस्ता टीम 24 घंटे निगरानी करेगी। मंत्री ने किसानों को पर्याप्त स्टॉक यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी की जानकारी दी और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। शिकायतों के लिए विशेष सेल और हेल्पलाइन चालू है तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए मान्य है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल से प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और मोहर सहित एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 22 जनवरी और थ्योरी परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। एडमिट कार्ड केवल सेंटअप परीक्षा में पास छात्रों के लिए वैध है। अनुपस्थित छात्रों का कार्ड मान्य नहीं होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे श्रुति लेख और प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने प्रिंसिपल से संपर्क करना होगा। बिहार समेत देश भर के बैंकों में हड़ताल का ऐलान। देश में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह समेत अन्य मांगों को लेकर 27 जनवरी को देश भर के सरकारी, निजी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में 1 दिवसीय हड़ताल होगी। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर है। यूनियनों का कहना है कि मांगे सिर्फ कार्य सप्ताह तक सीमित नहीं, बल्कि आईडीबीआई व ग्रामीण बैंकों के विनिवेश पर रोक, पेंशन अद्यतन और नियमित कार्यालय समय जैसे मुद्दे भी शामिल है।
हड़ताल से 24 से 27 जनवरी तक 4 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी, जिससे करोड़ों ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। जमीन संबंधी जाली दस्तावेजों पर अंचलाधिकारी होंगे जिम्मेदार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन संबंधी कार्य कराने वाले मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यदि प्राथमिकी नहीं दर्ज होती है तो अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सरकारी भूमि में जाली दस्तावेज पाए जाने पर अंचलाधिकारी सीधे प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। रैयती या निजी भूमि विवाद में जांच के बाद अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी की अनुशंसा पर परिवादी प्राथमिकी दर्ज कराएगा। प्राथमिकी न कराने को लापरवाही और कदाचार माना जाएगा। जाली दस्तावेज वाले मामलों में कोई आदेश न देने और पूर्व आदेशों की समीक्षा की भी बात कही गई है। पीवीसी आधार कार्ड की फीस में हुई बढ़ोतरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने 1 जनवरी 2026 से आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी है। पीवीसी आधार कार्ड एक टिकाऊ वॉलेट में आसानी से रखने योग्य कार्ड है, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसा दिखता है और पानी व सामान्य टूट फूट से सुरक्षित होता है। इसमें क्यूआर कोड, होलोग्राम, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। इसे ऑनलाइन यूआईडीएआई वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है, जहां ओटीपी व पेमेंट के बाद कार्ड 5 दिनों में स्पीड पोस्ट से घर पहुंचता है। ऑफलाइन भी आधार केंद्र से बनवाया जा सकता है। वैशाली में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं दिख रहा है। शिवहर में एक राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद वैशाली में राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वो अमृतपुर, महमदपुर और भगवतपुर पंचायत का प्रभारी था। शिकायत मिलने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर उसे सड़क पर रंगे हाथों दबोच लिया। यह घटना दर्शाती है कि अंचल कार्यालयों में जनता का काम बिना सुविधा शुल्क करवाना अब भी चुनौती है, जबकि निगरानी विभाग सक्रिय है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। घने कोहरे के साथ कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 जनवरी को भी ठंड का असर तेज रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और पछुआ हवाएं बिहार तक पहुंच रही है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सुबह घने कोहरे की आशंका जताई गई है। पटना, समस्तीपुर, गया, जी, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 10 जनवरी तक अलर्ट जारी है। 15 जनवरी से पहले राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार में बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अब होगा आसान। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ बिहार, खासकर पटना में स्कूल एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की मांग बढ़ गई है। इसे देखते हुए पटना नगर निगम ने प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब 10वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन से पहले केवल माता पिता का आधार कार्ड और एफिडेविट से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, जबकि 10वीं के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। 2025 में अब तक 1.07 लाख से भी अधिक सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं और इससे अभिभावकों को लंबी कतारों और जटिल प्रक्रिया से राहत मिली है। धान किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का मिला निर्देश। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। पहले खरीदे गए धान का भुगतान पहले किया जाएगा। उन्होंने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की समीक्षा बैठक में निगम के सभी सेक्शनों की कार्यप्रणाली और जिलावार किसानों के निबंधन की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने 10 जनवरी तक मिलों से प्राप्त फोर्टिफाइड राइस कर्नल सैंपल की जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया, ताकि गुणवत्ता मानकों का पालन हो। बैठक में मोहम्मद नैयर इकबाल, उपेंद्र कुमार, सृष्टि प्रिया और विनोद कुमार तिवारी उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य के 91 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और 6 में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह विद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, खेलकूद और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 5 फरवरी तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा 22 फरवरी को होगी। प्रवेश पत्र 15 से 20 फरवरी तक जारी होंगे। परीक्षा परिणाम 10 मार्च को आएगा, जबकि नामांकन 11 मार्च से शुरू होगा। कक्षा 1 में लॉटरी, कक्षा 6 में राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। आज होगा भारत और साउथ अफ्रीका अंडर-19 का निर्णायक मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने पहले 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना ली है। पहले मैच में टीम ने 301 रन बनाकर डकवर्थ लुइस सिस्टम से 25 रनों से जीत हासिल की, जिसमें हरवंश पंगालिया और आरएस अम्बरीश ने अर्धशतक लगाया। दूसरे मैच में किशन कुमार सिंह ने 4 विकेट लेकर जीत में योगदान दिया। तीसरे मैच में कप्तान वैभव सूर्यवंशी कुछ
युवराज गोहिल और उद्धव मोहन टीम में शामिल हो सकते हैं, जबकि अभिज्ञान कुंडू और दीपेश देवेंद्रन को आराम मिल सकता है। संभावित प्लेइंग 11 में सूर्यवंशी, जॉर्ज, त्रिवेदी, गोहिल, पंगालिया, अम्बरीश, चौहान, खिलन, हेनल, मोहन और किशन हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1981 में कृष्णन शशिकिरण का जन्म हुआ था। ये भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं। 1979 में बिपाशा बसु का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। 1957 में रीना रॉय का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। 2018 में बलदेव वंशी का निधन हुआ था। ये समकालीन कवि एवं लेखक थे। 1966 में बिमल रॉय का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक थे। 4 साल की अग्निवीर योजना के दौरान अविवाहित रहना अनिवार्य। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना का पहला बैच अब 4 साल की सेवा पूरी कर रहा है। जून जुलाई में 20,000 से ज्यादा अग्निवीर डिस्चार्ज होंगे, जिनमें से लगभग 25% को उनके प्रदर्शन, लिखित परीक्षा और शारीरिक क्षमता के आधार पर परमानेंट सैनिक बनाया जाएगा। सेना ने यह साफ किया है कि 4 साल के कार्यकाल और चयन प्रक्रिया के दौरान अग्निवीरों को अविवाहित रहना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर परमानेंट कमीशन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भर्ती आमतौर पर 21 साल तक होती है और डिस्चार्ज के बाद 4 से 6 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी होती है। केवल अनुशासित और योग्य अग्निवीरों को ही मौका मिलेगा। बैंक में पड़े अनक्लेम्ड पैसों का ऐसे लगाए पता। अक्सर लोग पुराने बैंक अकाउंट और उसमें पड़े पैसे भूल जाते हैं, लेकिन वह पैसा सुरक्षित रहता है। आरबीआई ने ऐसे अनक्लेम्ड पैसे के लिए UDJAM पोर्टल लॉन्च किया है। घर बैठे udjam.rbi.org.in अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आप अपने नाम पर किसी बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या नहीं आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल टैब में नाम और बैंक चुनकर सर्च करने पर पता चलता है। पैसे वापस पाने के लिए बैंक की शाखा में KYC डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट जमा करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद पैसा ब्याज समेत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गुम हुए ईयरबड्स ढूंढने के जाने आसान तरीके। ब्लूटूथ ईयरबड्स आजकल जिम से ऑफिस तक बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इनमें तार नहीं होते और इन्हें इस्तेमाल करना आसान है। हालांकि गुम होने का डर भी रहता है। इन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले फाइंड माई डिवाइस का सहारा लें, जिससे ईयरबड्स की लोकेशन और साउंड प्ले करके पता लगाया जा सकता है। अगर ये काम ना करे तो ईयरबड्स को कनेक्ट करके फुल वॉल्यूम में गाना बजाए, जिससे गिरने पर उन्हें आसानी से खोजा जा सके। इसके अलावा ब्लूटूथ ऑन कर फोन की रेंज में जाकर जांचे। कनेक्ट होने पर आसपास 10 मीटर तक खोजे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में कोहिरा बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? A 1969, B 1987, C 1962 या फिर D 1960? इसका सही जवाब है C 1962। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? A अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद, B शाहनवाज हुसैन, C अब्दुल गफूर या फिर D जाकिर हुसैन? इसका सही जवाब है C अब्दुल गफूर। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में तेज बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता था? A राधाकृष्ण चौधरी, B जयकांत मिश्र, C सुरेंद्र झा सुमन या फिर D गोनू झा? इसका सही जवाब है D गोनू झा। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? A भारत, B मालदीव, C बांग्लादेश या फिर D मलेशिया? इसका सही जवाब है A भारत। पांचवा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया? A पटना, B भोपाल, C वाराणसी या फिर D पुणे? इसका सही जवाब है C वाराणसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है संजय कुमार शर्मा, नीलम सिंह, भूषण कुमार, अब्दुल मन्नान, राजेश मांझी, श्रीकांत कुमार, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, सुकुमार सिंह, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, विजय घायल, राम बाबू दास, सुजीत कुमार, देवेंद्र साहू, हरेंद्र सिंह, पंचानंद सिंह, ऋतिक कुमार, विकास तिवारी, पूजा कुमारी, राकेश मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, अलका कुमारी, रवि मोहन वर्मा, अशोक कुमार, उमाशंकर कुमार, अमरजीत कुमार, अखिलेश कुमार, रोशन कुमार, राजकुमार यादव और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी और बड़े प्रोजेक्ट आम आदमी की जिंदगी बदल पाए हैं?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।